नमस्कार, मैं डॉक्टर भगवानाराम बिश्नोई प्रिंसिपल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बोल रहा हूँ। कल के वीडियो में हमने पढ़ा अरेस्ट बिफोर जजमेंट। आज हम पढ़ेंगे अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, निर्णय से पहले कुर्की। आधार वही है, थोड़ा सा फर्क है, इसलिए मैं ध्यान से देना। निर्णय से पूर्व कुर्की, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, ऑर्डर 38 रूल 5 से लेकर के 13 तक प्रोविजंस दिए गए सेक्शन 94 में। जो 5 अनुपूरक सत्य बताई उसमें दूसरा है। तो अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, निर्णय से पूर्व कुर्की अर्थात ए और बी के बीच में ये जो घर है विवादग्रस्त है। इस विवादग्रस्त संपत्ति को अटैचमेंट करना, कुर्क करना। मान लीजिए बी रह रहा है इसमें, तो बी को बेदखल कर दिया जाएगा। तो क्या होगा? वादी ए प्रार्थना पत्र देगा और साथ में शपथ पत्र देगा, और शपथ पत्र में लिखेगा, आधार वही है सेक्शन 16A to D के प्रावधान के अनुसार न्यायालयवादी के प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र पर संतुष्ट होने पर ये कार्रवाई करेगा, अटैचमेंट की कार्रवाई करेगा। क्या करेगा? शपथ पत्र में वादी क्या लिखेगा? प्रतिवादी, वादी ए लिखेगा, प्रतिवादी बी जो है विलंब, डिले करेगा। न्यायालय में नहीं आ रहा है, डिले करने उसका आशय है। प्रतिवादी बाधा उत्पन्न करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट, हेडल्स, बाधा उत्पन्न करेगा। और प्रतिवादी जो मेरे पक्ष में होने वाली संभावित डिक्री है उसको विफल करेगा, डिफीट करने का आशय है। ये 3 बातें, डिले, हेडल्स, ऑब्स्ट्रक्ट और डिफीट। वही आधार है जो निर्णय से पूर्व कुर्की का है, गिरफ्तारी का है, वही निर्णय से पूर्व कुर्की का। अब जो है इसका टेस्ट, प्रतिवादी का आचरण दिखाएगा, वो कोर्ट को बताएगा साहब प्रतिवादी क्या कर रहा है। प्रतिवादी न्यायालय की स्थानीय सीमाओं से फरार हो गया है, न्यायालय के जो लोकल जुडिक्शन है वहां से फरार हो गया है, या फरार होने वाला है F सेकंड, या विवादग्रस्त जो संपत्ति है उसको नष्ट कर रहा है, खुर्द-बुर्द कर रहा है। रिमूव ऑफ लोकल जुडिक्शन, डिस्पोज ऑफ कर रहा है, हटा रहा है, नष्ट कर रहा है, खुर्द-बुर्द कर रहा है, दूसरे स्थान पर ले जा रहा है, न्यायालय के स्थानीय सीमाओं से हटा रहा है, रिमूव कर रहा है। और प्रतिवादी पहले भगोड़ा रहा है और अब भारत छोड़ने वाला है, लिव इंडिया, भारत छोड़ने वाला है। तो कोर्ट यदि संतुष्ट हो जाती है वादी के प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र के आधार पर, तो प्रतिवादी को शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा और उससे पूछा जाए, शो कॉज नोटिस जारी करके उससे चाहे पुलिस लाए चाहे अपने आप उपस्थित हो, वो कोर्ट में उपस्थित होने पर शो कॉज नोटिस में 3 बातें पूछेगा। कारण बताओ कि विवादग्रस्त संपत्ति की कुर्की क्यों न की जाए, कुर्की क्यों न की जाए। जो आपके बीच में ये घर है इसका अटैचमेंट क्यों न कर लिया जाए, कारण बताओ। अगर कारण बता देता है, कोर्ट संतुष्ट हो जाता है, तो अटैचमेंट की कार्रवाई नहीं होगी। फिर दूसरा, यदि कोर्ट संतुष्ट नहीं होती है कारण से, तो उसे ये कहा जाएगा कि सिक्योरिटी दे, विवादग्रस्त संपत्ति के बराबर कोई अन्य प्रॉपर्टी न्यायालय में गिरवी रख दे, मॉर्गेज रख दे। वो रख देता है तो अटैचमेंट नहीं होगा, अन्यथा अटैचमेंट नहीं होगा। वो कह रहा है नहीं, असफल हो जाता है, तो उसे कहा जाएगा नहीं भाई, फिर तो दूसरी सिक्योरिटी मनी जमा करा दे। अगर प्रॉपर्टी नहीं है तेरे पास में कोई अचल संपत्ति इसके बराबर की, तो जो है तू जो है अचल संपत्ति मनी जमा करा दे। वो कह रहे हैं ये मेरे पास है ही नहीं। अगर वो असफल हो जाता है, फेल टू फर्निश सिक्योरिटी, सिक्योरिटी देने में असफल हो जाता है,
तो क्या किया जाएगा, अटैचमेंट ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा कि इसकी जो ये विवादग्रस्त संपत्ति उसका अटैचमेंट कर लिया जाए, इसको कुर्क कर लिया जाए। कुर्क करने पर क्या होगा, मान लीजिए वादी इसमें रह रहा है तो वादी को बेदखल होना पड़ेगा, प्रतिवादी को, सॉरी प्रतिवादी मान लीजिए इसमें रह रहा है तो प्रतिवादी को बेदखल होना पड़ेगा, अटैचमेंट कर लेगी, कोर्ट आदेश दे देगी अटैचमेंट करो, राजस्व अधिकारियों को, पुलिस फोर्स जाएगी अटैचमेंट करेगी। अटैचमेंट करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना, जैसे डिक्री की निष्पादन होता है, ऑर्डर 21 में हम पढ़ेंगे गहराई से, डिक्री की एग्जीक्यूशन की जो कार्रवाई होती है वो सारे नियम लागू होंगे। और ये भी ध्यान रखा जाएगा कि अगर पहले से कोई संपत्ति अटैचमेंट की हुई है किसी बैंक की, किसी फाइनेंसर के द्वारा, किसी अन्य न्यायालय के द्वारा, तो री अटैचमेंट नहीं होगा, री अटैचमेंट पुनः कुर्की नहीं होगी। एक बार कुर्की हुई विषय वस्तु है, उसी से संबंधित बात चल रहा है तो कोर्ट कुर्क नहीं करेगी उनका, डिक्री के निष्पादन की रीति का प्रयोग होगा। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नॉट अटैचमेंट, जो एग्रीकल्चर से उत्पाद है वो आपको इस बात का जानकारी होनी चाहिए कि डिक्री के निष्पादन में कौन कौन सी विषय वस्तु उन्मुक्त है, छूट प्राप्त है, उसका ध्यान में रखा जाएगा। ऑर्डर 21 में डिक्री की निष्पादन करते समय किन किन विषय वस्तुओं की छूट प्राप्त है, तो जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो उसको जो है अटैचमेंट नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखने की बात है। या उसके एग्रीकल्चर से संबंधित कोई इंस्ट्रूमेंट है, या सुनार है, सुनार होता है, सुनार का खुद का हाथ का इस औजार होते हैं, या मान लीजिए किसी का मंगलसूत्र है, तो ऐसी चीजें उन्मुक्ति में आती है। तो कुर्की से उन्मुक्त कौन कौन सी विषय वस्तु है उनका ध्यान रखा जाएगा यहाँ पर। एक अगला है स्मॉल कोज कोर्ट, लोअर ग्रेड की कोर्ट है, वो नॉट टू अटैच इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति का स्मॉल कोज कोर्ट जो होती है उसको अधिकार नहीं है अटैचमेंट करने का। यदि उसने निर्णय दिया है तो अपर कोर्ट से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। तो स्मॉल कोज कोर्ट को नॉट टू बी अटैच्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी उसका वो नहीं कर सकते। अब मान लीजिए प्रतिवादी जीत जाता है, आखिरी टाइम उसकी कुर्की हो गई, सारा कुछ हो गया, और प्रतिवादी कुर्की कब तक रहेगी, जब तक सिक्योरिटी राशि ये सिक्योरिटी नहीं देगा तब तक, निर्णय तक, ता फैसला तक कुर्की रहेगी। और यदि ये सिक्योरिटी जमा करा देता है तो कुर्की खोल दी जाएगी, ये भी है ध्यान रखना। ठीक उसी प्रकार जैसे गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति अपनी सिक्योरिटी राशि जमा करा देता है तो रिहा कर दिया जाएगा, ठीक वैसे ही अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा दिया तो अटैचमेंट खोल दिया जाएगा। अब मान लीजिए प्रतिवादी भी जीत गया, वादी ने शपथ पत्र दिया, प्रार्थना पत्र दिया और भी जीत जाता है प्रतिवादी, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, सेक्शन 95 के अनुसार उसे कंपनसेशन दिलवाया जाएगा। कंपनसेशन कोर्ट दिलवा सकती है, लेकिन ध्यान रहे डिफेमेटरी मान हानिकारी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। यहां पर प्राण न्याय का सिद्धांत लागू हो जाएगा। सेक्शन 95 ने मना कर दिया कि प्राण न्याय का सिद्धांत लागू होगा अटैचमेंट के संदर्भ में, लेकिन अरेस्ट अगर कर लिया है तो शारीरिक रूप से गिरफ्तार किया है तब उसकी मानहानि हुई है, तब तो वो जो है मानहानि का वाद ला सकता है अरेस्ट में तो, लेकिन अटैचमेंट में मानहानिकारी वाद नहीं ला सकता। प्रतिवादी को उचित हर्जाना दिलवाया जाएगा। पहले 50,000 था और अब पता नहीं ये राशि बढ़ी होगी, नई किताब में या बेयर एक्ट जो आपके पास में ये देख लेना, क्योंकि ये शायद 2 लाख कर दिए ऐसा, क्योंकि मेरा विषय नहीं है तो मैंने देखा नहीं है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आप यहाँ पर जरूर देखें सेक्शन 95 में कितनी राशि, बेयर एक्ट में देख लेना तो आपको समझ में आया होगा। अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, अरेस्ट बिफोर जजमेंट, आधार एक ही है, उसमें गिरफ्तार होता है, इसमें अटैचमेंट होती, कुर्की होती है, उसमें व्यक्ति जेल जाता है। इतना ही फर्क है, ज्यादा इसमें कोई फर्क नहीं है।
इसलिए ये मैंने 2 भागों में इसको वीडियो बनाया, नहीं तो मैं एक साथ ही समझा सकता था, कंफ्यूजन न हो इसलिए इसका अलग वीडियो बनाया है। तो आपको और निश्चित रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छपा हुआ ही समझ लेना परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको। अब आप इसको फिलअप कर लेना अपनी किताब से अच्छी तरीके से। जय हिंद, जय भारत।